हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र मोहन गुप्ता टीचिंग ऑन न्यूटन गुरु 1991 और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। जो आपको बताया गया था कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, पर घबराना नहीं क्योंकि सुरेंद्र सर साथ में हैं। बस थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलना है। सॉल्यूशन तो हम बढ़िया तरीके से समझा ही रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन 2 आज कर रहे हैं हम, इसमें ए का और बी का रिलेशन कब बनेगा? जब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। ये ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। और इसमें आपको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। मतलब इस रिलेशन के अंदर और रियल नंबर्स के लिए ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। ऐसा हमने प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए रिलेशन ए होता है। ए रिलेशन ए मतलब ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। अब मान लो मैंने ए की वैल्यू हाफ डाली, ए की वैल्यू हाफ डाल दी, ठीक है, तो हाफ इधर रखा तो इधर 1/4 हो गया। तो अगर आप नेचुरल नंबर लोगे ना तो ये प्रूव हो जाएगा, जबकि मेरे को प्रूव नहीं करना है, साफ लिखा है नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जो रियल नंबर में एक कथा होती है रैशनल नंबर्स की। अब रैशनल नंबर जो होते हैं वो जितने, मतलब जैसे 1/2 है, 1/2 को जितना बढ़ाते चले जाओगे, स्क्वायर क्यूब 4, उतना छोटा होता चला जाएगा। तो इसलिए मैंने रैशनल नंबर लेकर इसको निपटा दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है जी। अब अगर हम सिमेट्री की बात करें, यानी अगर ए लेस रिलेशन बी है तो इट इम्प्लाइज बी रिलेशन ए, मतलब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है तो इट इम्प्लाइज बी। तो मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इस तरह से एग्जांपल लेना है कि ये तो प्रूव हो जाए पर वो प्रूव ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 9, ये तो ट्रू है। अब यही वैल्यू इसमें डालते हैं, 3 लेस देन इक्वल टू 1, ये फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब ये नॉट सिमेट्रिक आ गया। इसके बाद अगर हम ट्रांजिटिव निकालना चाहें, ट्रांजिटिव में इफ ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो टू प्रूव ए रिलेशन सी, मतलब अगर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है और बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो टू प्रूव ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर करना है। और ऐसे एग्जांपल लेने हैं, जैसे आपको बताया गया है, ऐसे एग्जांपल लेने हैं कि ये दोनों तो ट्रू हो जाए। थोड़े से बड़े एग्जांपल मैंने याद किए हुए, जैसे 24 ले लिया, बी को मैं -5 ले लेता हूँ, सी को जो है अभी देखते हैं, ए को 24 ले लिया है, लेस देन इक्वल टू 25 आ गया, ये सच हो गया। अब यहाँ -5 ले लो, लेस देन इक्वल टू मान लो मैं ले रहा हूँ 4 ले लेता हूँ, तो ये 16 हो गया, ये भी सच हो गया। अब यही एग्जांपल इधर लेते हैं, तो 24 लेस देन इक्वल टू 16, ये झूठ आ गया, मतलब ये नॉट ट्रू आ गया, तो मतलब नॉट ट्रांजिटिव हो गया। तो इस तरीके से ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है जी। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, वही सेट वाली बात आ गई है कि इसके अंदर आपको सेट दिए हो। क्या लिखा है? चेक वेदर द रिलेशन 1 2 3 4 5 6, और ये रिलेशन बन रहा है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये पता लगाना है। वैसे तो चेक वेदर हो जाता ना, जो जब भी आपको चेक वेदर मिले तो आप शक करिए, ये हमेशा ज्यादातर केस में क्या मिलेगा? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, जब ये चेक वेदर होता है। नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव होता है, पर हम इसमें तो पेयर बना सकते हैं, रिलेशन है। ए की वैल्यू अगर 1 लेंगे, ए की वैल्यू 1 डालेंगे तो बी 2 आ जाएगा। मतलब क्या कंडीशन बनी? 1 2, 2 डालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 4 हो जाएगा। इसके अंदर 4 पे 5 है, 5 पे 6 है, बस, क्योंकि 6 तक ही लेना। अब ये पेयर बने, अब इसको देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या है। तो रिफ्लेक्सिव आप जानते ही है, फॉर रिफ्लेक्सिव
ए रिलेशन ए होता है, मतलब 1 रिलेशन 1, 2 रिलेशन 2 होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। ये जो रिलेशन में पेयर दिए हुए हैं, रिलेशन में जो पेयर दिए हुए हैं, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया ये। नाउ फॉर सिमेट्रिक, if A relation B तो इट इम्प्लाइज B रिलेशन है, यानी कि अगर 1 का रिलेशन 2 से, अब तो हमारे पास सुविधा है ना पेयर की, तो यहां से पेयर उठा लेने, जब ये सुविधा मिल गई तो पेयर उठा लेने, यानी अगर 1 रिलेशन 2 है तो इट इम्प्लाइज 2 रिलेशन 1 होना चाहिए। अगर 1 रिलेशन 2 है तो इट इम्प्लाइज 2 रिलेशन 1 होना चाहिए, यानी देख रहे हैं आप 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये नहीं है, 2 1 इसके अंदर कोई भी नहीं, इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक आ गया ये। फिर अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में क्या होता है, 1 का रिलेशन अगर 2 से है और 2 का रिलेशन किससे है, 3 से, तो 1 रिलेशन 3 होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव होता है, 1 का रिलेशन अगर 2 से है, 2 का रिलेशन अगर 3 से है, तो 1 रिलेशन 3 होना चाहिए। तो देखिए 1 2 रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है, बट 1 3 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव आ गया, नॉट ट्रांजिटिव आ गया, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गायब हो गया इसके अंदर से, तो आज अभी 2 ही क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 निकालते हैं।